नमस्कार। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। उत्तर प्रदेश को बीते सालों में जहां पर एक और विकास मिला तो वहीं दूसरी ओर माफिया राज को खत्म करने की कार्रवाई भी की गई। प्रयागराज में प्रशासन भूमाफियाओं के कब्जे से करोड़ों की जमीन को अब तक कब्जा मुक्त करा चुकी है। इसमें कब्रिस्तान, सरकारी जमीन से लेकर नदी नाले की जमीनें भी शामिल हैं। माफियाओं का रुतबा जिले में कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि जिन जमीनों पर पुलिस प्रशासन की बोर्ड थी, माफियाओं ने उन्हें भी उखाड़ कर फेंक दिया। हमारी इस पड़ताल में देखिए कैसे पनप रहा है माफिया राज। प्रयागराज यानी संगम नगरी, प्रयागराज यानी कुंभ नगरी और प्रयागराज यानी संतों की नगरी। बीते दौर में प्रयागराज की जो तस्वीरें हम सभी ने देखी, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि प्रयागराज आध्यात्मिक सांस्कृतिक शहर के तौर पर अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। इन्हीं वजहों से प्रयागराज में जमीनों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और इसी कारण से भूमाफिया भी जमीनों पर अपनी नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। प्रयागराज के सबसे बड़े गैंगस्टर और माफिया अतीक अहमद का अब अंत बेशक हो गया है, मगर भूमाफिया अब भी सक्रिय है। इस भूमाफिया की गिद्ध नजर न सिर्फ आम लोगों बल्कि सरकारी जमीनों पर भी है। बड़ी बात तो ये भी है कि ये माफिया इन दिनों कुछ ऐसी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं जो कि प्रशासन ने माफिया से ही कुर्क की हुई थी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, प्रयागराज में फिर सिर उठा रहा है भूमाफिया, नहीं रुक रहा जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल, किसकी शह पर पैर पसार रहा है भूमाफिया। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम आज बात करेंगे प्रयागराज में ऐसे भूमाफियाओं की जिनमें माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद अब अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई ज़मीनों पर कब्जे को लेकर होड़ मची है। आलम यह है कि ये भूमाफिया उन ज़मीनों की भी खरीद फरोख्त और प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे जिन्हें सरकार ने कुर्क कर उस पर अपना बोर्ड तक लगा दिया था। ज़्यादा हो हल्ला होने पर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन मौका मिलते ही दोबारा ये पुलिस का बोर्ड उखाड़कर अपने गोरख धंधे में जुट जाते हैं। आखिर क्यों ये भूमाफिया बेलगाम है और क्यों इन पर काबू नहीं पाया जा सका है, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। राज्य में योगी सरकार के आने से पहले अतीक अहमद ने कई संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अतीक समेत सभी माफिया की हेकड़ी निकाल दी और एक एक कर ज्यादातर सरकारी जमीनें प्रशासन ने फिर से अपने कब्जे में ले ली। लेकिन एक तरफ जहां अतीक गैंग की संपत्ति प्रशासन कुर्क कर रहा है, तो वहीं ये माफिया उन्हीं जमीनों पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग कर उन्हें बेचने में लग गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई लोगों का संबंध अतीक अहमद के गैंग से भी है। दरअसल अतीक की जगह लेने के लिए बेताब इन माफियाओं में जमीन कब्जा करने की होड़ मच गई है। एक तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की मदद से माफियाओं के कब्जे से जमीनों को वापस ले रहा है, तो वहीं ये लोग दूसरी तरफ फौरन इन जमीनों की सौदेबाजी में लग जाते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ऐसे ही कुछ मामलों की पड़ताल की, जिसमें सरकारी जमीनों पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर प्लाटिंग भी शुरू कर दी। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन को मुक्त कराया गया। उन्हीं ज़मीनों में से एक ज़मीन है ये 12 मार्केट की, जो गौस नगर करेली थाने के अंतर्गत आती है। तो ये करीब 3 बीघा ज़मीन शहर की बेशकीमती ज़मीन थी जिसको माफिया से मुक्त कराया गया और ये सरकारी ज़मीन थी। तो सरकारी ज़मीन को 2024 में माफिया से मुक्त करा करके यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद 2024 के बाद से लगातार इस ज़मीन पर कब्ज़ा, अवैध रूप से कब्ज़ा किए जाने लगा और इस पर मार्केट भी खड़ा कर लिया गया। आप देखें करीब ये 3 बीघा सरकारी ज़मीन थी जिस पर जो राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनकी मिली भगत से दोबारा कब्ज़ा किया गया और उस पर निर्माण तक करा लिया गया है। अतीक अहमद ने अपने सियासी और आपराधिक रसूख का फायदा उठाते हुए करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन ज्यादातर जमीनें उसके नौकरों रिश्तेदारों के नाम पर थी। अतीक ने अपने नौकर होबलाल के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी। प्रशासन ने तहकीकात के बाद इस जमीन को कुर्क कर दिया था। गौसपुर कठहुला में है जमीन की आराजी संख्या 2177 2178 है। यहाँ पर कुर्की के दौरान ढोल नगाड़े बजे थे
पहले इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, मगर आज फिर इस जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना डेरा डाल लिया है। माफिया अतीक अहमद ने अपने जीते जी तमाम नामी और बेनामी संपत्तियां जुटाई थी और वो उन संपत्तियों की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए में थी, आकी गई थी। और उसके बाद जिस तरह से तमाम संपत्तियों पर सरकार ने कार्रवाई की थी, तमाम संपत्तियां कुर्क की गई थी और तमाम संपत्तियों पर बुलडोज़र, तमाम इमारतों पर, बिल्डिंग्स पर बुलडोज़र भी चला था। और ऐसी ही तमाम संपत्ति अतीक अहमद ने अपने एक नौकर हुबलाल के नाम पर ली थी। और बाद में अतीक अहमद के मारे जाने के बाद हुबलाल ने पुलिस को बताया था कि अतीक अहमद ने डरा धमका के उसके नाम पर करीब 20 बीघे ज़मीनें खरीद रखी थी, जो एक तरह से अतीक की बेनामी संपत्ति थी। अतीक ने अपने नौकर हुबलाल के नाम एक और जमीन ले रखी थी। हालांकि इस संपत्ति को भी प्रशासन ने कुर्क किया था, लेकिन बाद में इस जमीन पर भी भूमाफिया की नजर पड़ ही गई और उन्होंने प्रशासन की कब्जा मुक्त जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया। यही नहीं, माफिया ने पुलिस की तरफ से लगाया गया बोर्ड भी उखाड़ कर फेंक दिया। प्रयागराज एयरपोर्ट के सामने हम अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति पर मौजूद हैं, जिसको प्रशासन ने कुर्क किया था। और ये ज़मीन भी अतीक अहमद ने अपने नौकर हुबलाल के नाम पर ख़रीदी थी, लेकिन कुर्की के बाद जब हुबलाल अतीक अहमद की हत्या हो जाती है और हुबलाल की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि अतीक अहमद ने ज़बरन उसके नाम पर करीब 20 बीघा ज़मीन, जो कि करोड़ों रुपए की है, तमाम ज़मीनें खरीद रखी हैं, तो जो प्रशासन है उसकी टीम पहुंच करके यहाँ पर इस ज़मीन को कुर्क करती है। आप सामने वहाँ पर तमाम जो ईंटें पड़ी हैं, जो ईंट हैं, उसके द्वारा यहाँ पर बाउंड्री भी बना ली गई थी। लेकिन उसके बाद जब शिकायत होती है तो पुलिस यहाँ पर पहुंचकर एक बार फिर से, और इस बोर्ड को भी उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और फिर दोबारा बोर्ड लगाया जाता है और बाउंड्री हटाई जाती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अतीक की जगह लेना चाहते हैं, भू माफिया बनना चाहते हैं। और चूंकि प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक नंबर 2 का पैसा ज़मीन के खरीद फरोख्त में, ज़मीन पर कब्ज़ा करने में ही मौजूद है। और भू माफिया वही बनता है जिसके पास बाहुबल होता है। तो बाहुबली और माफिया अभी भी ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, और चुनौती भी दे रहे हैं। जिस तरह से तमाम कुर्क की गई संपत्तियों पर लगातार कब्ज़ा करने का प्रयास हो रहा है। अतीक अहमद के एक गुर्गे गुलफुल प्रधान और वधु अहमद ने एयरपोर्ट थाने की ही जमीन के कुछ हिस्सों का सौदा कर लिया था। बड़ी बात है कि पुलिस की नाक के नीचे माफिया इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो आखिर प्रशासन कौन सी नींद सो रहा है? सालों से चल रहे इन अवैध कब्जों पर एक्शन आखिर इतनी देर से क्यों लिया गया? ऐसी स्थितियों में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक संपत्ति जो गौसपुर कटौला इलाका है वहाँ पर मौजूद थी और उस पर बाकायदा उस पर कुर्की की कार्रवाई साल भर पहले करीब जो पुलिस है, जो प्रशासन है और जो राजस्व विभाग है, उसने मिल करके कुर्की की कार्रवाई की थी। हम इस वक्त उसी ज़मीन पर मौजूद हैं जो गौसपुर कटौला में मौजूद है और इसकी अराजी संख्या 2177 और 2178 है। तो यहाँ पर बाकायदा कुछ समय पहले लोगों को याद होगा कि किस तरह से पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी और बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए गए थे, मुनादी करा करके इस ज़मीन को कुर्क किया गया था। लेकिन अतीक अहमद के मरते ही अतीक अहमद की जो तमाम बेनामी संपत्तियां हैं उस पर दूसरे जो भूमाफिया हैं उनकी नज़र गड़ी हुई थी। और जैसे ही मौका मिला, बावजूद इसके कि संपत्ति सरकार ने, प्रशासन ने कुर्क कर ली है, जो एक तरह से सरकारी संपत्ति हो गई है, उस पर भी जो माफिया है उसकी नज़र पड़ गई और उसने यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू कर दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अमित पाल शर्मा से जब न्यूज स्टेट की टीम ने बात की तो उनका जवाब स्पष्ट था कि कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से बीते महीनों में अवैध प्लाटिंग के रैकेट को ध्वस्त किया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग के मामले में लगभग 1000 बीघा अवैध प्लॉटिंग को पिछले 3 महीने में ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ लगभग 70 इसमें जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और इसके लिए संबंधित थाने में तहरीर दी गई है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अपने सभी जोन में ये कार्रवाई निरंतर जारी है और इसमें अगर किसी के भी द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है तो उसमें FIR करवाने की कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा इसमें निरंतर तौर पर करवाई जा रही है।
जब उपाध्यक्ष महोदय से कब्जा मुक्त जमीनों पर अवैध कब्जों के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी ऐसी ज़मीनें हैं जहां पे प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा पहले कार्रवाई की गई है और उसमें दोबारा अवैध प्लॉटिंग की शिकायत सामने आती है तो उसको तत्काल ही उसमें कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सभी बायर्स को जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सचेत भी किया जाता रहा है। जमीन के अवैध कारोबार के मामले में तूल पकड़ने के बाद अब पीडीए सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पीडीए 23 से अधिक लोगों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। इन पर आरोप है कि ये लोग पीडीए से लेआउट पास करवाए बिना ही अवैध प्लाटिंग कर मोटी कमाई कर रहे हैं। प्रयागराज के नैनी, झोंसी, पापामऊ क्षेत्रों में तेजी से अवैध प्लाटिंग कर जमीनों को बेचा जा रहा है। हालांकि इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा का कहना है कि अवैध कब्जों की शिकायत प्राप्त हुई है, कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें कई ऐसी संपत्तियां हैं जो अपराध के द्वारा कुछ माफियाओं द्वारा अर्जित की गई, उनके विरुद्ध प्रॉपर अभियोग चला करके गैंगस्टर के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया। और उसमें कई जगह पे जैसा कि आपने बताया कि जो शिकायत आई है कि जो कुर्क की हुई या जब्त की हुई जो संपत्तियां हैं वहाँ पे किसी के द्वारा पुनः इस तरह का अवैध कार्य करने की जो सूचना प्राप्त हुई तो उसी में आगे विदित होने पे ये कार्रवाई की गई है, जहाँ पे जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया गया है। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी संपत्ति कोई ऐसी संज्ञान में आती है, ये सभी को पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सख्ती से निर्देशित किया गया है सभी थाना प्रभारियों को कि इसके ऊपर अपने यहाँ पर सूचियाँ बना करके रखें कि जो भी ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनको 14(1) में गैंगस्टर के अंतर्गत किया गया है, सीज़ किया गया है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि न होने पाए। तो ऐसी सभी संपत्तियों की सूचीबद्ध करके उनके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है। उसकी निगरानी के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को जिम्मेदार बनाया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्यवाही करता है, कोई भी इस तरह से अवैध वहाँ निर्माण या अवैध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाता है तो उसके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज में अवैध जमीनों की खरीद फरोख्त और प्लाटिंग का हजारों करोड़ों का कारोबार है। अवैध धंधा करने वालों का मन पसंदीदा कारोबार जमीन का धंधा ही है। अतीक अहमद भी मूल रूप से भूमाफिया था और अपने इसी धंधे को चमकाने के लिए उसने अपराध के जरिए खौफ पैदा किया और अब जब अतीक मारा जा चुका है, बड़ी संख्या में छोटे बड़े अपराधी जमीन के धंधे में हाथ डालकर अतीक अहमद बनना चाह रहे हैं। कई बार सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार भी ऐसे भूमाफियाओं को पैदा करने में अपनी भूमिका अदा करता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि प्रशासन ऐसे तत्वों पर लगाम लगाए ताकि कोई दूसरा अतीक अहमद न पैदा हो पाए। प्रयागराज जिले में जमीन के अवैध धंधे में जितना पैसा है उतना शायद किसी और काम में ना हो, इसीलिए सरकारी दफ्तरों की मिलीभगत से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। अगर समय रहते इन भूमाफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई तो कोई दूसरा अतीक अहमद बनने में वक्त नहीं लगेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।